हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है? हमने तो नहीं रखे ना। ज्योतिर्लिंग हैं, देव प्रतिमाएं हैं, पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला के क्या कह रही हैं? ज्ञानवापी परिसर के अंदर से जो तस्वीरें निकल कर आ रही हैं वो सबको हैरत में डाल रही हैं, और इस हैरत की वजह यह है कि इस तरीके से सारी की सारी चीजें सच के रूप में सामने आएंगी, ये तो शायद किसी ने नहीं सोचा था। अलग अलग साक्ष्यों की बात हुई थी, बयान सामने निकल कर आए थे, खुद सीएम योगी आदित्यनाथ एएसआई रिपोर्ट को लेकर बयान दे चुके हैं, और अब वो 27 तस्वीरें जो ज्ञानवापी परिसर के अंदर से निकल कर आ रही हैं वो अपने आप में इस बात की गवाही दे रही हैं कि वहां पर कौन सी चीजें थी और कौन सी चीजें दोबारा निर्मित कराई गई, जिसको लेकर के जो हिंदू पक्ष के वकील है विष्णु जैन, उन्होंने भी साफ तौर पर बातें कही थी। लेकिन ज्यादा बात ना करते हुए सीधे तस्वीरों पर आते हैं। वो 27 तस्वीरें आप पहली बार देख रहे हैं तो एक एक तस्वीर को ध्यान से देखिएगा। सबसे पहली तस्वीर ही बड़ी इस तरह से है, ऐसी तस्वीर है जिसको लेकर के हमने रामायण के समय पर सुना हुआ है कि राम के नाम को पत्थर पर लिख दीजिए और पत्थर भी तर जाएंगे। तो उसी तरह की तस्वीर यहां से निकल कर आई है जो आप ज्ञानवापी परिसर के अंदर देख रहे हैं। दीवार का हिस्सा या उसमें लगाए गए पत्थर जिनके ऊपर राम नाम उकेरा गया है वो आप सीधे तौर पर देख सकते हैं। यह पहली ऐसी तस्वीर है जिसको लेकर के बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है और जिस पर सीधे सीधे ये साक्ष्य के रूप में सामने रखी जा सकती है कि राम नाम एक तरीके से ज्ञानवापी, अगर जिसे आज के समय में मस्जिद कहा जा रहा है, वहां पर ये इस तरह की दीवार और इस तरह के पत्थरों पर राम का नाम किस तरीके से अंदर से निकलकर आ रहा है। अगली तस्वीर पर आइए। अगली तस्वीर आपको दिखाते हैं जहां पर आपको फिर इस बात की गवाही मिलेगी कि कैसे ये दरअसल वो सारी के सारे इंक्रिप्शंस हैं जो पश्चिमी दीवार पर दर्ज किए गए हैं। पश्चिमी दीवार वो दीवार है जिसको अगेन हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने सीधे तौर पर कहा है कि उस दीवार को यह साफ तौर पर बताया गया है उसको लेकर के कि यह किसी मंदिर की दीवार है। सारे के सारे साक्ष्य उस तरफ इशारा करते हैं। इसके अलावा उसी दीवार के बाहर नंदी जी की एक मूर्ति विद्यमान है, वो भी वहां पर देखी जा सकती है। अगली तस्वीर पर आइए। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये वेस्टर्न चैम्बर यानी कि जो पश्चिमी हिस्सा है वहां से एंट्री, वहां से अंदर आने की तस्वीरें हैं। प्रवेश गृह एक तरीके से आप कह सकते हो। इसकी भी अगर आप जिस तरीके से इसमें नक्काशियां की गई है या जिस तरीके से इस पर काम हुआ है उसको अगर आप देखेंगे तो यह भी एक हिंदू मंदिर शैली की तस्वीर आपको दिखाएगा जो आपको इस समय पर दिखाई दे रही है। अगली तस्वीर पर आइए। इसके अलावा भी अगर आप देखेंगे एंट्रेंस टू सेंट्रल हॉल, यहां पर अगर आप मंडपों की तस्वीरें देखेंगे या जिस तरह की कलाकृतियां आपको नजर आ रही हैं, जिस तरह से आपको अलग अलग इस समय पर धर्म चिन्ह नजर आ रहे हैं, वो भी आपको यही बताएंगे। चाहे वो यहां पर फूलों की आकृतियां हो, चाहे आप मंडपों की आकृतियां देखिए, वो भी आपको यही बता रहे हैं। अगली तस्वीर पर आइए। यह है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर जो पूरी तरीके से पुराने समय में जिस तरीके से उत्तर भारत में नागर शैली के जो मंदिर बनते थे उनके प्राचीन मंदिरों की अगर आप एक तरीके से स्थापत्य कला को देखेंगे तो आप पाएंगे कि वो हूबहू इस तरीके के दिख रहे हैं जो भी उत्तर भारत में इस तरीके से मंदिर बनते थे। तो ये बाहरी तस्वीर और अंदर की तस्वीर, ये दोनों तस्वीरें इस तरफ इशारा करती हैं कि यहां पर एक समय पर इस तरीके से मंदिरों के चिन्ह आप देख सकते हैं। अगली तस्वीर पर आइए। इसके अलावा इंक्रिप्शंस ऑन स्टेयर अगर आप देखेंगे, जो स्टेयर्स है, जो सीढ़ियां हैं, उस पर अगर आप देखेंगे तो अलग अलग भाषाओं में जिसमें जिक्र मिला है। एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में यह बात सौंपी है कि यहां पर तेलुगु, कन्नड़ और इसके अलावा अलग अलग भाषाओं के ग्रंथ, देवनागरी का भी उसमें जिक्र है, जिसके एक तरीके से जिसमें धर्म से संबंधित जो चीजें हैं उसको वहां पर उकेरा गया है। अगली तस्वीर। इसके बाद हम अगर आपको दिखाएं तो ये व्याला फिगर्स आपको दिखाई दे सकते हैं जो अगेन अगर आप पुराने हिंदू मंदिरों को देखेंगे नागर शैली में जो बने रहते हैं उनमें इस तरह की चीज आपको बहुतायत संख्या में दिखेगी। इससे अगली तस्वीर को अगर आप देखेंगे तो वहां पर आपको स्कल्पचर्स मिलेंगे जो अगेन जिसमें थोड़ा सा आप इसे, हालांकि द्वारपाल की एक और तस्वीर भी है लेकिन यहां पर आप उन्हें न सिर्फ मंदिरों की अलग अलग बाहरी हिस्सों में देखते हैं बल्कि दीवारों पर भी दर्ज देखते हैं कि इस तरह की तस्वीरें हिंदू मंदिरों में आपको दिखाई देती है। अगली तस्वीर अगर हम देखेंगे तो हमें और ज्यादा इसको लेकर के जानकारी मिलेगी।
ये ब्लॉक्ड एंट्रेंस है वेस्टर्न वॉल की तरफ, पश्चिमी दीवार की तरफ, जिस जगह को रोका गया है। और बार बार आपको बता रहा हूं कि पश्चिमी दीवार वो दीवार है जिसको लेकर यह कहा गया है कि यह पूरी तरीके से मंदिर की दीवार है, जो एएसआई की रिपोर्ट में भी सामने निकल कर आई थी। अगली तस्वीर पर अगर हम आए तो आपको पिलर्स पर जो इंक्रिप्शंस हैं वो भी मिल जाएंगे, जो फिर से एक तरीके से हिंदू धर्म के धर्म चिन्हों को एक तरीके से दर्शाते हुए आपको नजर आ रहे हैं। और वहां पर जो चीजें उकेरी गई हैं स्तंभों पर, वो भी आपको इस तरफ इशारा करती हुई नजर आएंगी। अगली तस्वीर अगर हम देखें तो पिलर बेस यानी कि जो स्तंभ के नीचे हिस्से हैं वो आपको दिखेंगे, और इन्हें जब आप ध्यान से देखेंगे तो ये हिस्से आपको आला, हिंदी में कहते हैं एक चीज आला, और यहां पर जो है दिए रखे जाते थे। ये आपको पुराने उत्तर भारत या फिर मध्य भारत की तरफ अगर आप बढ़ेंगे तो इस तरह के स्ट्रक्चर्स आपको वहां पर भी देखने को मिल जाएंगे, जो अमूमन तौर पर घरों के आगे चबूतरे होते हैं उनमें भी बनाए रहते हैं, जिसमें तुलसी का पेड़ लगता है। वहां पर अगर आप देखेंगे तो इस तरह की आकृतियां आपको मिली हुई नजर आ जाएंगी। तो ये वहां पर मिले हैं। आगे बढ़िए, इसके बाद अगर आप देखेंगे ये पूरा का पूरा पश्चिमी चैम्बर है, और इसको जिसने पहली बार किसी मंदिर की तस्वीर देखी है उसको भी अगर आप ये पश्चिमी दीवार या पश्चिमी दरवाजे की तरफ या पश्चिमी प्रवेश जो स्थान है वो दिखाएंगे तो वो भी बड़ी आसानी से समझ जाएगा कि क्यों हम इसे बार बार ये कह रहे हैं कि ये साक्ष्य अपने आप में काफी है। ये बोलते साक्ष्य हैं जो आपको सारी जानकारी दे रहे हैं। अगली तस्वीर पर अगर हम आए तो ये है वोटिव श्राइन, जिसमें कई जगह पर आप फिर से चाहे मंडप हो, इसके अलावा चाहे इसके पूरे के पूरे हिस्से को अगर आप देखेंगे तो ये भी ज्ञानवापी परिसर के अंदर से तस्वीर सामने निकल कर आ रही है। जैसा मैंने कहा 27 तस्वीरें हैं हमारे पास, और ये 27 तस्वीरें अलग अलग तरीके से आपको बता रही हैं कि ऐसी चीजों का अंदर होना आपको ये सारी की सारी बातें किस ओर इशारा करता है। अगली तस्वीर पर आइए, ये देखिए, जैसा मैंने कहा था द्वारपाल, अमूमन तौर पर आज भी आप अगर किसी मंदिर में जाएंगे हिंदू मंदिर में तो आपको बाहर इस तरीके से द्वारपालों की तस्वीरें जो है वो बिल्कुल प्रवेश द्वार के सामने मिलेंगी। और ये एक और तरह से आप ये कह सकते हैं कि एक और साक्ष्य उस चीज को लेकर के। आगे बढ़ते, यहां पर आपको लॉर्ड गणेश, कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है, गणपति जी की भी आपको अलग अलग तरह से प्रस्तुत की गई तस्वीरें यहां पर मिलेंगी। तस्वीरें यानी जिनको उस समय पर उकेरा गया है या बनाया गया है। आगे बढ़िए, इसके बाद अगर हम आए, ये देखिए, ये गणेश जी की एक और प्रतिमा है। यहां पर आप ये सूंड का हिस्सा देख सकते हैं, उन्हें लंबोदर कहा जाता था, इसका मतलब आप उनके पेट से जोड़कर देखते हैं वो सारी की सारी चीजें, तो वो चीजें आपको यहां पर इनकार्व्ड मिलेंगी पूरी तरीके से। अगली तस्वीर को दिखाते हैं अब आपको, विष्णु भगवान की तस्वीर है, बहुत पुरानी, कुछ तो कहा जा रहा है कि 5000 साल पुराने तक के भी साक्ष्य यहां पर आपको नजर आ सकते हैं। ये उनमें से एक है विष्णु भगवान की तस्वीर। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद अगर आप देखेंगे ये भी एक और विष्णु भगवान की तस्वीर है, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उनके जो दोनों हाथ हैं उनको आप इस मुद्रा में देख सकते हैं। ये अगर आप हिस्सा देख पा रहे हो और ये हिस्सा अगर आप देख पा रहे हो, ये श्रीमुख है और उसके बाद ये उसके नीचे का हिस्सा है। तो ये एक और तस्वीर है। इसके बाद आइए अगली तस्वीर पर, यहां पर अगर आप देखेंगे तो भूवराह, ये अगेन वराह जी की जिस तरीके से बोला जाता है वो चीज आप इस तस्वीर में भी देख सकते हैं, जो यहां से यहां तक और इस तरीके से आपको यहां पर नजर आ रही है। तो ये भी एक वो तस्वीर है जो परिसर के अंदर से आई हुई है और ये साफ तौर पर इशारा कर रही है, ये एएसआई ने सौंपी है। और इसी वजह से योगी आदित्यनाथ ने भी अगर इस बात को कहा है कि भाई एएसआई की रिपोर्ट ज्ञानवापी परिसर को लेकर के क्या कह रही है, तो ये अपने आप में बड़ी बातें हैं। और तस्वीरें हमारे पास उपलब्ध है, फीमेल फिगरिन। यहां पर अगर आप देखेंगे तो जो देवियां हैं, सिर्फ देवों का जिक्र नहीं है, परिसर के अंदर देवियों का भी जिक्र है, और उसी की एक मूर्ति यहां पर आप देख सकते हैं जो कि परिसर के अंदर से मिली है। आगे बढ़िए, इसके अलावा आप स्वास्तिक का निशान, ये देखिए कितना बड़ा बड़ा दर्ज है ये। अब मुझे बस आप इतना बता दीजिए कि किसी मस्जिद में स्वास्तिक का निशान क्यों होगा, क्योंकि कलश हो गया, स्वास्तिक हो गया, और ओम अगर आप देखेंगे तो ये कुछ ऐसे निशान हैं जो आप बहुतायत संख्या में हिंदू मंदिरों में पाएंगे। और स्वास्तिक उस निशान को कहते हैं जो कहीं ना कहीं धर्म का कार्य जब भी जहां पर हो रहा है या शुभ कार्य जहां पर हो रहा है वहां पर आप उसे देखते हैं। शिवलिंग की तस्वीर भी वहां पर मिली है, जो अंदर परिसर के अंदर से सामने निकल कर आ रही है। तो एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, जैसा मैंने कहा 27 अलग अलग तस्वीरें हैं परिसर के अंदर से आई हुई। चाहे आप धर्म चिन्हों का जिक्र कर लें, देवियों का जिक्र कर लें, देवताओं का जिक्र कर लें, स्थापत्य कला का जिक्र कर लें, और ये शिवलिंग भी आपको साफ तौर पर इस तरफ इशारा करती हुई बताती है कि कैसे परिसर के अंदर से ये भी एक चीज और आई है। अगली तस्वीर पर चलते हैं। इसके बाद ये देखिए अलग अलग प्रकार की शिवलिंग, जिसमें आप सीधे तौर पर देखेंगे कि कुछ छोटी शिवलिंग है जिसपे आप वो
नली भी देखेंगे जहां से जो है जब हम जलाभिषेक करते हैं और जल जिससे बाहर जाता है, जिसको लांघने पर मनाही है। इसीलिए कहते हैं कि शिव मंदिर की कभी भी पूरी परिक्रमा नहीं होती है। पूरी परिक्रमा इसलिए नहीं होती है क्योंकि आप यहां से परिक्रमा शुरू करते हैं और यहीं पर आकर रोक देते हैं। आप कभी भी इस हिस्से को जहां से वो जलाभिषेक का पानी नीचे गिरता है यहां को क्रॉस नहीं करते हैं। तो उस तरीके से भी आप मंदिर को देख सकते हैं। इसे अमूमन तौर पर योनि पथ भी कहा जाता है। जैसे आप अगर इस वाले हिस्से की बात करें तो आगे बढ़िए। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो आपको, जैसा मैंने कहा, ये जो हिस्सा है ये आपको योनिपथ कहलाता हुआ नजर आता है और ये वहां पर एक और शिवलिंग है। तो 3 अलग अलग तरह के शिवलिंग आपको ज्ञानवापी परिसर के अंदर से तस्वीरों के रूप में सामने आ रहे हैं। और तस्वीर इसके आगे अगर हम बढ़े तो हमें हनुमान जी की तस्वीरें भी वहां पर मिलती हैं, जिनमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उनका मुख, उनका हाथ और बाकी सारी चीजों का जिक्र यहां पर है। तो हनुमान जी की तस्वीरें भी आप पूरी तरीके से देख सकते हैं। और यहां पर आपको यह देखने को मिलेगा कि गणेश जी को हमने देखा, विष्णु जी को हमने देखा, हनुमान जी की तस्वीरें भी हम वहां पर इनकाव हुई हुई दीवारों पर देख रहे हैं। आगे की तस्वीर पर चलते हैं। इसमें देखिए थोड़ा और स्पष्ट है। आप यहां पर गदा देख सकते हैं, मुख देख सकते हैं, फिर जंघा देख सकते हैं, फिर हाथ देख सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें भी, और जाहिर तौर पर जब आपने हाथ में गदा देखा और जिस तरीके से आपने उनका, क्योंकि हनुमान जी का एक बिल्ट, अलग तरीके का बिल्ट रहता है जिसे आप हिंदू मंदिरों में देखते हैं, तो वो यहां पर नजर आ रहे हैं। अगली तस्वीर, ये आपको उसके बाद जो औरंगजेब का इंक्रिप्शन है, जहां पर उसने इस बात का जिक्र किया हुआ है कि यहां पर इस जगह को तोड़कर, और ये मेरे हिसाब से 2 सितंबर 1669 की तारीख है, जिसमें आप ये देखोगे कि किस तरीके से मंदिर के स्ट्रक्चर को एक तरीके से ढहाकर, जिसमें साफ तौर पर यह बताया गया है कि एएसआई की रिपोर्ट का अगर आप आखिरी पन्ना देखेंगे, करीबन मेरे ख्याल से 839 पन्नों की वो रिपोर्ट है, उसका जो आखिरी पन्ना कहता है वो यही कहता है कि कैसे यहां पर एक वक्त पर भव्य मंदिर हुआ करता था और उसको तोड़कर जो है, जो रीसेंट कंस्ट्रक्शन है वो उसके ऊपर बनाया गया है। और यहां पर औरंगजेब ने उन्हीं चीजों को, अगर मैं गलत नहीं हूं तो फारसी भाषा में दर्ज किया हुआ है इस इंस्क्रिप्शन के जरिए जो यहां पर मिला है। यानी कि न सिर्फ इनकी करनी के सबूत यहां पर हैं, बल्कि जो था यहां पर हकीकत में, वास्तविकता में, वो भी आपको यहां पर देखने को मिल रहा है। तो ज्ञानवापी से आई हुई ये 27 तस्वीरें हैं जिन्हें आप पहली बार देख रहे हैं, और इन तस्वीरों को हमने आपको एक्सप्लेन करके बताया है कि क्या क्या चीजें वहां पर थीं और किन किन चीजों को एएसआई की फाइंडिंग में हासिल किया गया और फिर कोर्ट के सामने एक तरीके से रखा गया है। और अब मांग की जा रही है, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि वजू खाने की तरफ आगे बढ़ने दिया जाए और वहां की जांच करने दी जाए, ताकि वहां से जो सच निकल कर आएगा वो शायद और बल दे देगा इस बात को कि मंदिर वहां पर था या पहले कुछ और था। तो इन सारी चीजों पर जो फाइंडिंग सामने निकल कर आती रहेंगी, आपके साथ साझा करते रहेंगे। लेकिन सबसे बड़ी और एविडेंशियली, जिसे आप कहो कि सबसे स्ट्रांग जो जानकारी है, वो तस्वीरों के माध्यम से जो एएसआई ने वहां पर ढूंढ निकाली, और इसमें हैदराबाद की टीम लगी हुई थी, यूएस की टीम लगी हुई थी, जीपीआर तकनीक, बहुत सारी ऐसी तकनीकें, जमीन के 10-10 फीट अंदर खोद कर ये सारी की सारी चीजें निकाली गई है। अलग अलग तहखानों को खोदा गया है, वहां से ये चीजें निकाली गई है और उसके बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचा गया है, जो करीबन 839 पन्नों की एक पूरी रिपोर्ट है जिसे सामने रखा गया है। चलिए, ये थी आज की खबर। आपको निश्चित तौर पर यह खबर कैसी लगी हमें बताइएगा कमेंट बॉक्स में। वीडियो को शेयर कीजिएगा अगर आप भी चाहते हैं कि सच जो है अभी तक जितना सामने निकल कर आया साक्ष्यों के माध्यम से वो सब तक पहुंचे, तो इसे शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।